बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ, वेयर लॉ मीट्स विजडम। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है रिलेटेड टू ट्रांसफ़र पिटीशन। देखिए, ट्रांसफ़र पिटीशन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफ़र पिटीशन। देखिए, जैसे शादी होती है लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ साथ साथ रहते हैं, फिर डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो बाई चांस मान लीजिए हस्बैंड ने अलग अलग होने के बाद हस्बैंड ने डिवोर्स केस फाइल कर दिया केरला में, ठीक है, और वाइफ रह रही है दिल्ली में, या मान लीजिए वाइफ रह रही है अब रायपुर में मान लीजिए। अब रायपुर से केरला का डिस्टेंस या केरला से दिल्ली का डिस्टेंस, हाँ मान लीजिए कोचीन शहर का नाम है, कोचीन से दिल्ली का डिस्टेंस या कोचीन से रायपुर का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो ये वाइफ जो वर्किंग नहीं है या वर्किंग है लेकिन वो बच्चों का भी ध्यान रख रही है और उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो केरला जाके केस लड़े, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? वो या तो फिर वो हस्बैंड का केस चलने दे और वो ना जाए और हस्बैंड को एक्स पार्टी डिवोर्स मिल जाए। और वाइफ को, जैसे वाइफ को मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है, जैसे डिवोर्स केस में सेक्शन 24 इंटरिम मेंटेनेंस की भी एप्लीकेशन डलती है HMA में, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है वाइफ के पास? हाँ, तो उसके लिए जहाँ पे मैरिज अक्रॉस स्टेट लाइंस होती है या शादी के बाद हस्बैंड अपने नौकरी के लिए या अपने हस्बैंड की फैमिली अक्रॉस द स्टेट रहती है, तो वाइफ के पास क्या ऑप्शन है? हाँ, कैसे वो मैनेज करेगी? उतना ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर कैसे जाके अपने केस को कंटेस्ट करेगी? ना, अपना हर डेट में उतनी दूर जाना और केस की प्रोसीडिंग को करना। तो फिर उसके लिए एक ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दो स्टेट के बीच में, भारत के दो स्टेट के बीच में केस अगर ट्रांसफ़र कराना हो तो हमें सुप्रीम कोर्ट के पास ही आना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ मैट्रिमोनियल लिटिगेशन के लिए नहीं है, किसी और केस के लिए भी है, लेकिन अभी हम सिर्फ मैट्रिमोनियल केसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाइफ के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो डिवोर्स प्रोसीडिंग नॉर्थ इंडियन कोर्ट में रहे, हाँ, जहाँ पे हस्बैंड ने केस फाइल किया है, हाँ, हर डेट पे साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जाए जहाँ पे हस्बैंड ने केस फाइल किया है और अपना एक्सपेंसेस को बढ़ाए। या दूसरा उसके पास ऑप्शन है वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन डाले कि वो नॉर्थ इंडियन कोर्ट से उसकी कोर्ट नियर टू हर रेसिडेंस आ जाए, जैसे कोयम्बटूर आ जाए, ठीक है, जहाँ पे वाइफ रहती है। चाहे आप नॉर्थ साउथ पे ना जाके आप ईस्ट वेस्ट पे भी जा सकते हैं। कोई गुजरात में हस्बैंड है, उसने केस फाइल कर दिया, लड़की आसाम में रह रही है, तो कैसे करेगी? तो वो आसाम, गुजरात का केस आसाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट अगर वाइफ जाए तो, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रांसफर पिटीशन? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही लिखा है, ठीक है। और ये सेक्शन 25 ऑफ CPC यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी है, हाँ। और इस सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 139A है, ठीक है। तो ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसफर क्या होते हैं? फाइनेंशियल हार्डशिप, वाइफ के ऊपर फाइनेंशियल हार्डशिप है, बच्चे हैं डिपेंडेंट, अगर बच्चे नहीं भी हैं तो भी फाइनेंशियल हार्डशिप का ग्राउंड तो एग्जिस्ट करता ही है। एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, या वाइफ या तो जॉब कर रही है जहाँ पे वो रह रही है, जहाँ पे वो ट्रांसफ़र करवाना चाहती है, या वहाँ पे एजुकेशन कुछ ले रही है, ठीक है, या उसके पेरेंट्स वहाँ रह रहे हैं। और सेफ्टी कंसर्न के लिए भी वाइफ के लिए जाना हस्बैंड के लिए जाने से, हस्बैंड आ सकता है जहाँ पे वाइफ रह रही है, लेकिन वाइफ के लिए उतना एक्सपेंसेस करके आना व्हेन शी इज़ नॉट वर्किंग और इवन शी इफ वर्किंग, वो ये ग्राउंड हो सकता है। रिसाइडिंग विद पेरेंट्स, वाइफ पेरेंट्स के लिए साथ रिसाइड कर रही है, उसके लिए केस लड़ने के लिए उतना दूर आना वो प्रॉब्लमैटिक है। हु कैन फाइल द ट्रांसफर पिटीशन? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और नॉर्मल कोर्ट में फाइलिंग के लिए एक अंतर है। सुप्रीम कोर्ट में AOR होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। देखिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड
एक ये एडवोकेट नॉर्मल एडवोकेट ही होते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उस एग्ज़ाम के बाद ही एडवोकेट को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके लिए जो 5 साल जो प्रैक्टिस कर चुके हों, 4 साल जो कर चुके हों और उसमें से 1 साल किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ प्रैक्टिस, वो फिर AOR का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, उनके थ्रू ही फाइल कर सकते हैं। तो वाइफ को एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को हायर करना पड़ेगा जो आपके लिए केस बना ड्राफ्ट करेगा, फाइल करेगा, दूसरे हस्बैंड को नोटिस सर्व करवाएगा और आपकी सारी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए आर्ग्यू करेगा। और अगर आपका कोई लोकल एडवोकेट है उससे भी वो कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, कंसिडर दिस लेडी एज एन AOR। ठीक है, आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस साइन करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भेज देना है और आपका केस दिल्ली में फाइल हो जाएगा। और सबसे पहले तो कोर्ट स्टे करेगी आपके जो साउथ इंडिया में केस चल रहा है, उसके बाद फाइनली उस केस को ट्रांसफ़र कर देगी जब हस्बैंड आएगा तो ऐसे होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस क्या है। जैसे ही आपको समन मिले जहाँ पे हस्बैंड के डिवोर्स के केस की, तो आप अपने AOR को कंसल्ट करिए। ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट्स दीजिए सारे, या अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, आपका प्रूफ ऑफ वर्किंग या आपके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं वो सब। फिर आप अपने लॉयर को वकालतनामा दीजिए, उसको वो आपके ट्रांसफ़र पिटीशन ड्राफ्ट करेगा, फिर आप उससे सिग्नेचर करिए। उसके बाद फिर कोर्ट में लगेगा तो इशू नोटिस होता है हस्बैंड को, तो वो नोटिस सर्व कराएंगे। वो लॉयर का ही काम है और वो कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू लॉयर के पास समन्स जाते हैं, उसके बाद ऑर्डर होता है और आपका केस ट्रांसफ़र हो जाता है। ये प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड होता है और लेकिन आपको एक AOR की उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कॉपी ऑफ द डिवोर्स पिटीशन चाहिए होगी जो आपने हस्बैंड के केस ने समन के साथ मिली होगी। आपका प्रूफ ऑफ करंट रेजिडेंस चाहिए, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो तो ठीक है क्योंकि वो तो डिवोर्स के केस के साथ लगा ही होगा। एफिडेविट्स चाहिए होगा जो लॉयर आपको ले लेगा, और आपको वकालतनामा देना होगा अपने लॉयर के फेवर में। वकालतनामा क्या होता है कि आप अपने लॉयर को ऑथराइज कर रहे हो कि वो आपका केस कोर्ट में लड़े। ठीक है, ये होता है प्रोसेस। वर्किंग वुमेन और होम मेकर्स दोनों के लिए ये राइट अवेलेबल है। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग तो भी आपका केस और स्ट्रांग हो जाता है। इफ़ यू आर वर्किंग, लेकिन आप लेडी हो, आपको बार बार छुट्टी लेनी पड़ेगी और सिटी से और अपनी सेफ्टी का आपको वो करके बार बार हर डेट में जाना पड़ेगा। ये भी आपको वर्किंग है तो भी आपका होगा। अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे वाइफ के साथ रह रहे हैं तो भी एक ग्राउंड है ट्रांसफ़र करवाने का। देखिए, ट्रांसफ़र से क्या होता है कि आप अपने केस को कंट्रोल रख सकते हो और ये सुप्रीम कोर्ट वाइफ के फेवर ही में डिसाइड करती है आउट ऑफ 90% केसेस। ठीक है, जैसे आपका सेक्शन 25 CPC प्रोविजन ऑफ लॉ है, आर्टिकल 139A वो प्रोविजन है, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रूल्स। ये लॉ तो क्या जनरल पब्लिक के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, दिस इज़ द रेमेडी अवेलेबल। और ठीक है, ये श्रीमती अनिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP का जजमेंट है, और सिमिलर और बहुत सारे जजमेंट है कि वाइफ अगर रिक्वेस्ट करती है तो कोर्ट ट्रांसफ़र कर देती है मैटर को। ठीक है, तो ये है। ट्रांसफ़र के बाद क्या होता है, आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर ग्रांट हो जाता है। फिर जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ पे केस चला जाएगा। जैसे आप दिल्ली चाह रहे हो तो दिल्ली में केस आ जाएगा, वाइफ दिल्ली या रायपुर चाह रही है वहाँ पे केस आ जाएगा। फिर उस केस को नंबर मिलेगा, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लोकल एडवोकेट को आपको एंगेज करना होगा, फिर वो केस फिर प्रॉपर चलेगा नई कोर्ट में। ठीक है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस एक प्रॉपर लॉयर को, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को हायर करने की ज़रूरत है। तो आपको एक AOR की आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत रहेगी। जितनी जल्दी आप ट्रांसफ़र पिटीशन डालेंगे उतनी जल्दी आपका केस ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो आपको एक अगर कोई भी लेडी या लेडी के पेरेंट्स या रिलेटिव्स उसके वाइफ के इस वीडियो को देख रहे हैं तो दे नीड टू कंसल्ट एन AOR। ठीक है, और आपको इस वीडियो के बारे में और भी कोई आपको क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। हम आपको
हम आपकी जितनी भी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपसे ये भी विनती है कि आप इस चैनल को LSS लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।